इस वक्त हम हिंदुस्तान में अपने वतन अजनबी बनकर रह गए और ये इसका एहसास आप सबों के दिलों में पैदा हो चुका है। इस वक्त आपकी जमीनें खतरे में, इस वक्त आपका जमीर खतरे में, इस वक्त आपके मालो असबाब खतरे में, इस वक्त आपके जिस्मो जान खतरे में, इस वक्त आपका ईमान खतरे में। ऐसे आलम में आपके लिए कामयाबी के साथ अपनी मंजिल पे पहुंचने का रास्ता क्या है? बहुत थोड़ा सा टाइम लेके आया हूं मैं। मेरा वक्त था 11 बजे का, मेरे 12 बजा दिए गए, तो अब बहुत थोड़ा सा वक्त मैं आपको दे पाऊंगा, इसलिए कि मुझे फौरन कलकत्ता के लिए रवाना होना है। अच्छी तरह से कुछ बातें मेरी सुन लीजिए आप। आज की इस मजलिस में आपको कुछ लेके जाना है। इन हालात में आप क्या करेंगे? अभी सामने हमारे वक्फ तरमीमी एक्ट आ चुका है। आपके जिस्म से खेला गया, आपकी जान से खेला गया, आपके माल से खेला गया, आपकी मॉब लिंचिंग हुई, आपको नंबर 2 का शहरी बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है, आपसे वोटर की शनाख्त भी छीन लेने के मंसूबे बना लिए गए हैं, आपको गुलामों की तरह इस मुल्क में जीने के लिए मजबूर किया जाने वाला है। जो कुछ मैं देखता हूं उसे आपको भी दिखलाना चाहता हूं। इन हालात में आप क्या करेंगे? ये वक्फ तरमीमी एक्ट जो आया पार्लियामेंट में, इस पे आपके लिए अगर जागरूकता नहीं पैदा की जाए, आपको अगर अपनी चीजों का ख्याल ना हो, ध्यान ना हो, आपको मालूमात ना हो, आप क्या करोगे? इन्हीं तमाम मसाइल के लिए मैं 22 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक मुल्क के टॉप मोस्ट दिमागों के साथ दिनों रात मीटिंगें करके बैठा रहा और 24 नवंबर को 7 लाख मुसलमानों का ठाठे मारता हुआ मजमा समंदर की तरह बेंगलोर की धरती पर अपने ईमान की तजदीद का ऐलान करता। मैं इस वक्त 7 लाख मुसलमानों को एड्रेस करके आ रहा हूं। ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड जो हर मकतबे फिक्र का नुमाइंदा बोर्ड है, और उसमें इस बात की कोशिश की गई कि आप अपने मसलक के साथ वाबिस्ता रहिए। मसलक में हम किसी से कोई समझौता नहीं कर सकते, मगर जब मिल्लत का मसला आएगा, जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा, जब मुश्तरका मसाइल आएंगे, जब मस्जिदों पे हमले होंगे, जब मॉब लिंचिंग होगी, मुझे आप ये बताइए, किसी भी मुसलमान को अगर मारा गया है, क्या पूछ के मारा गया? तुम देवबंदी हो ये पूछ के मारा गया, तुम बरेलवी हो ये पूछ के मारा गया, तुम शिया हो ये पूछ के मारा गया, तुम सुन्नी हो ये पूछ के मारा गया? ईमानदारी से बतलाइएगा। उसका जुर्म सिर्फ ये बना कि ये मुसलमान है और इसको जीने का कोई हक नहीं है। इसलिए हम मसलक में किसी से समझौता नहीं कर सकते, मगर मिल्लत के तहफ्फुज़ के लिए अपने मसलक की हिफाजत के साथ जरूरी हो गया है कि एक ऐसा मुश्तरका प्लेटफॉर्म हो हमारे पास जिसमें हर मसलक की नुमाइंदगी हो, मसलक की गुफ्तगू ना करके इस्लाम और ईमान, कुरान की हिफाजत, इस्लाम की हिफाजत, मदारिस की हिफाजत, मुसलमानों की औकाफ की हिफाजत, मुसलमानों की मस्जिदों की हिफाजत, मुसलमानों के कुरान की हिफाजत, मुसलमानों की हुर्मत रसूल की हिफाजत के लिए एक आवाज होकर अगर आप नहीं खड़े हो जाओगे तो एक दिन आपको एक मसलक के नाम पे फूका जाएगा, दूसरे दिन दूसरे मसलक के नाम पे फूका जाएगा, और नतीजे में न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, अब ये वक्त आप जानते हो
आपकी वक्फ की इमलाक हिंदुस्तान में कितनी है? आपको पता है कि आपके बुजुर्गों ने आपके दीन की हिफाजत के लिए कितनी जायदादें वक्फ की हैं? कुछ पता नहीं है आपको, 0 सन्नाटा है आप। मुल्क में सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो इंडियन आर्मी के पास है। हिंदुस्तान की फौज के पास सबसे ज्यादा जमीन है। उसके बाद नंबर 2 पे सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है। उसके बाद नंबर 3 पे सबसे ज्यादा जायदाद वक्फ की है। ये वक्फ की इमलाक जो तकरीबन 10 लाख एकड़ तक पहुंचती है, आज इन पर मुल्क की फिरका परस्त हुकूमत ने जुल्म और जब्र की तलवार वक्फ की गर्दन पे रख दी है। मुल्क की पार्लियामेंट में वक्फ बिल पेश किया गया, वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ की जायदाद में तरमीम करने का कानून पास करने के लिए पार्लियामेंट में बिल लाया गया। अगर ये बिल पास हो जाता है, आपकी मस्जिदें फिर आपके हाथ से निकल जाएंगी, आपके कब्रिस्तान आपके हाथ से निकलेंगे, आपके मदरसों पे बुलडोजर चलेंगे, आपकी मजहबी शनाख्त को मजरूह करके रख दिया जाएगा। इसलिए कि ये बिल वक्फ एक्ट बना कब था, इसको जानना जरूरी है तुम्हारे लिए। सिर्फ नल्ली नहारी में मस्त होकर अगर जी रहे हो तो बर्मा तुम्हारे सामने है, बोस्निया और चेचनिया तुम्हारे सामने है, लंका तुम्हारे सामने है। तुम्हें तबाह और बर्बाद करने के लिए सारी मंसूबाबंदी हो चुकी है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने में मुखलिस है और तुम अपने को बचाने में मुफलिस हो। वहां इखलास है, यहां अफलास है। इस तबाही के खिलाफ अगर आपने अपनी एकजुटता नहीं दिखलाई और इसी तरह लड़ते रहे तो ये दीवार, अल्लाह इससे बचाए। मैं जो कुछ देख रहा हूं वो तुम्हें समझा के जाना चाहता हूं। ये बिल, ये सबसे पहले वक्फ एक्ट बना कब था? मुल्क आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। मुल्क को मुल्क का संविधान मिला 26 जनवरी 1950 को। और मुल्क के इस दस्तूर हिंद ने, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, इस संविधान ने हर जात बिरादरी का ख्याल रखा, हर मजहब हर मिल्लत का ख्याल रखा, सबके हुकूक की हिफाजत की गारंटी दी। और हिंदुस्तानी मुसलमान आज अगर बंधा हुआ है तो मुल्क के दस्तूर के साथ बंधा हुआ है। मुल्क के इसी दस्तूर ने तुम्हारी आईनी कवानीन के लिए अलग से तुम्हारे सेक्शन को तय किया। वक्फ की जायदाद के तहफ्फुज का सबसे पहले जब कानून बना, ये 1955 में पार्लियामेंट में पास हुआ। तुम्हारे पास वक्फ एक ऐसी दौलत है, तुम्हारे बुजुर्गों ने इस दौलत को इस तरह से सखी बन के बांटा है कि तुम्हारे मदारिस इसी वक्फ की बुनियाद पर, तुम्हारी मस्जिदें इसी वक्फ की बुनियाद पर, तुम्हारी यूनिवर्सिटी इसी वक्फ की बुनियाद पर, तुम्हारे कब्रिस्तान की जमीनें इसी वक्फ की बुनियाद पर। और 1955 में वक्फ एक्ट बन करके ये बता दिया गया कि हिंदुस्तान की जमहूरी हुकूमत का फर्ज है कि इसकी हिफाजत वो करे और मुसलमानों की जायदाद में किसी तरह का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। मगर हुआ क्या? 1955 के बाद 1985 में फिर इस वक्फ के ऊपर पार्लियामेंट में बहस हुई और फिर वक्फ के अंदर जो कमजोरियां थी उन कमजोरियों को दूर करने के लिए तरमीम की गई। और फिर 2009 में मजीद इसको मुस्तहकम किया गया। अब उसके बाद
2014 में एक मनहूस घड़ी आई, अल्लाह, एक मजमूम घड़ी आई, एक बहरूपिया आपके सामने आया और उसने कहा भाइयों बहनों मैं चाय बेचने वाला, आपको दया आ गई, दनादन आपने वोट दिए और चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर हो गया। इस मुल्क में ठेला पे केला बेचने वाले नहीं थे, पढ़ा लिखा आदमी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता था। ये पहली मर्तबा ये गलती की गई और कंटिन्यू ये गलती हो रही है। चाय बेचने वाला आपको रहम आ गया, ठेला पे केला बेचने वाले पे रहम नहीं आया। अरे कम से कम पान बेचने वाले को बना दिया होता, पूछ के तो चूना लगाता, इसने तो बिना पूछे हुए पूरे देश को चूना लगा दिया है। अब हमारी वक्फ जायदाद को चूना लगाना चाहता है, किसी कीमत पर ये नहीं होने देंगे। वाह वाह, हमें मालूम है हमारे बोलने का मतलब, हमारी मंजिल का पता है, हमारी मंजिल जेल है, हमारी मंजिल कुर्बानी है। मगर कौम को याद रखना चाहिए, काश सबकी अक्ल में आता ये आसानी के साथ, काश सबकी अक्ल में आता ये आसानी के साथ। नेमते कौनैन का रिश्ता है कुर्बानी के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबो यूरोप एशिया, नारे तकबीर। बहुत अच्छा, बहुत। ये जुल्म और जबर की जंजीरें उस वक्त तक नहीं टूटेंगी जब तक वक्त के आबिदे बीमार के हाथ और पैर में जंजीरें नहीं आती। हमें उन जंजीरों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे हाथ और पैर में जंजीरें डाल दो, हमारी कौम के हाथ पैर में हमारे जीते हुए तुम जंजीरें नहीं डाल सकते।